तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जैन ने बहुत ही आसानी से उस एल्डर को हरा दिया था और उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और फिर इसके बाद क्या होता है उसे मैं नोवेल की अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा। इस वजह से स्टोरी और सीन आपस में मैच नहीं करेंगे। अभी के लिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे जो जियान होता है उस एल्डर के सर के ऊपर पैर रख देता है और उसे मारने वाला होता है। ये देख के जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और धमकी देने लगता है जियान को कि वो उसकी आइस रिवर्स वैली से बच के नहीं भाग सकता। उन्हें पता चल जाएगा कि जियान ने उसे मारा था और उसके बाद वो कहीं पे भी छुप जाए सेंट्रल पेंट के अंदर उसकी आइस रिवर्स वैली उसे ढूंढ लेगी और जियान को तड़पा तड़पा के मारेगी। ये सुन के जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा डर जाता है और रुक जाता है एक सेकंड के लिए, क्योंकि वो अभी के लिए बर्निंग फ्लेम वैली की पावर को देख चुका था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक कि उसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है विंड लाइटिंग पॉइजन के साथ। मगर साथ ही जो मैटर उसकी दोस्त लिटिल फ्री डॉक्टर का, इस वजह से उसे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी तोप उसके सामने खड़ी हुई है, क्योंकि तब कुछ भी नहीं था, तब उसने मिस्टी क्लाउड से पंगा ले लिया था। मगर अब तो वो एक डाउज होंगे, इस वजह से उस एल्डर को मारने वाला होता है। मगर वो एल्डर अपने फेस को हटा लेता है और वहाँ से भागने लगता है जियान को धमकी देकर। मगर जियान अपनी लाइटिंग इवेंट का यूज करता है और उसमें जाके लात जड़ देता है, जिस वजह से वो एक पहाड़ में जाके घुस जाता है। और फिर देख उनकी उल्टियां और पे जन एकदम मस्त स्वाइग मारती है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखती वो कहता है कि लड़के रुक जा अभी भी, वरना बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। मगर तभी एक और पर्सन आता है और उसके बगल वाली पहाड़ में घुस जाता है और चारों तरफ धूल धूल फैल जाती है और उसकी जो हालत थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी और वो जमीन में पसरा पड़ा था। और जब थर्ड उसे देखता तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो उसका सीनियर विनफू था जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे खड़ा हुआ था। तभी जैन के पास चैन से आ जाते और बोलते यार लड़के यार बिल्कुल भी मजा नहीं आया इसको मारने में, क्योंकि इसका और मेरा कोई भी कंपेरिजन नहीं था। मगर बिना बॉडी के फाइट करने में अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इस वजह से मुझे इसे हराने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इसलिए छोटे लड़के मेरे लिए तुम एक बॉडी को रिफाइन कर दो जिसके बाद मैं इन जैसे नमूनों को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें से हिला देता और आगे की तरफ जाने लगता। मगर तभी कैनवोजन से बोलते हैं अभी के लिए जो बिनपू की हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, मगर फिर भी इसके पास इतनी ताकत है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुन के जो जियान होता है वो रुक जाता है और कैनवोजन की तरफ देखता और बोलते कि थैंक यू सीनियर, और अभी के लिए आप अपनी बॉडी को लेकर ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए बॉडी को रिफाइन कर दूंगा, क्योंकि जो मेडिकल इंग्रेडिएंटों की प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ये सुन के जो कैनवोजन होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो उनके लिए बॉडी है। और जैसा कि जियान अभी के लिए उनके लिए बॉडी बहुत ही जल्दी रिफाइन करने वाला, इस वजह से अभी के लिए उनकी कोई भी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। और जियान से बोलते कि लड़की तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, और जो मेरी आई साइट थी वो काफी ज्यादा कमाल की थी, जो मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें चुना और तुम उसके ऊपर 100% खड़े उतरे हो। वहीं पे थैडल्ट ने भी जियान और टियानोजुनसे की बातों को सुन लिया था, इस वजह से वो टियानोजुनसे से बोलता है सीनियर अभी के लिए आपको बॉडी चाहिए तो मेरे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि जो मेरी आइस रिवर्स वैली वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है बॉडी रिफाइन करने में, और हम लोग बहुत ही कमाल की बॉडी को रिफाइन करते हैं, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल तरीके की पावर भी होती है। और आप अभी के लिए अपनी बॉडी को रिफाइन करना चाहते तो मेरे पास एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए, बस आपको एक टास्क को पूरा करना है। आपको अभी के लिए हमारे लिए इस पॉइजन लड़की को पकड़ना है। अगर आप इस टास्क को पूरा करवा देते हो तो मैं खुद पर्सनली आपके लिए बॉडी को रिफाइन करवाऊंगा, वो भी फ्री में। ये सुनने जो जियान के हाव होते एकदम से चेंज हो जाते और उसे अभी के लिए टियानोजुनसे के ऊपर डाउट होने लगता है, क्योंकि किसी भी सोल बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी खुद की बॉडी होती है। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कहीं इस बॉडी के लालच में टियानोजुनसे उसे ही ना बजा डाले अभी के लिए। इसी वजह से वो अभी के लिए गुस्से से थंडरबोल्ट की तरफ देख रहा होता है। टियानोजुनसे भी ये सब सुन के काफी हैरान हो जाती है और बहुत ही हैरानी के साथ जियान को अच्छे से देखती है और फिर थंडरबोल्ट की तरफ जाने लगते मुस्कुराती हुए, और जाकर उसके पास बहुत ही अच्छे से खड़े हो जाते और उसके कंधे पे हाथ रखते और बोलते कि बच्चे अभी के लिए तुमने क्या बोला मुझसे, प्लीज एक बार दोबारा और बोल दीजिए। ये सुन के जो थंडरबोल्ट होता है वो अपनी एकदम छाती चौड़ी कर लेता और बोलता है कि सीनियर मैं अभी के लिए आपसे ये बोल रहा था अगर आप हमारी मदद कर देते हो तो जो हमारी आइस रिवर्स वैली वो आपके लिए एक बॉडी रिफाइन करेगी जो कि काफी ज्यादा कमाल की होगी। और ये बोल के वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए जो सीनियर है वो अब उसकी साइड हो जाएंगे, क्योंकि ये सब सुन के जो टियानोजुनसे थे अब वो गला फाड़ के हंसने लगे थे। ये देखिए जो थंडरबोल्ट था वो भी गला फाड़ के हंसने लगता है। मगर तभी टियानोजुनसे उसकी गर्दन पकड़ते और उसे उठा लेते और उसे दवाई लगते हैं। ये देख के जो थंडरबोल्ट होता है उसकी तो बोलती बंद हो जाती और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता और फड़फड़ाने में लगा हुआ था। मगर टियानोजुनसे के हाथों से उसका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। तभी टियानोजुनसे उसकी गर्दन को दबा देते और उसकी गर्दन टूट जाती और वहीं पे टैं बोल जाता है। और फिर टियानोजुनसे जियान की तरफ देखते और बोलते कि बच्चे आज मैं तुझे 69 चैप्टर बताता हूँ जिससे तुम्हें एक चीज को समझना चाहिए, कभी भी किसी फाइट के अंदर अपने अपोनेंट को जितना हो सके उतनी जल्दी मार देना, वरना जो बनने वाला बंदा तो वो कुछ भी ऑफर दे सकता है तुम्हारी टीम को और फिर वो कभी भी पलट सकती है। वो तो अभी के लिए मैं तुम्हारी साइड था इस वजह से मैं इसकी बातों में नहीं आया, वरना कोई मेरी जगह और होता तो वो डेफिनेटली इसके लालच के अंदर आ जाता और फिर इसके बाद क्या नतीजा निकल तुम उस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हो। ये सुन के जियान बोलते थैंक यू सीनियर अभी के लिए मुझे इतना अच्छा पार्ट पढ़ाने के लिए। और फिर लास्ट फाइट को देखता जहाँ पर उसका जो अल्टीमेट पपेट था वो अभी के लिए बिंग जुआन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने में लगा हुआ होता है, जिसे देखकर जियान बोलता है लगता है ये जो फाइट है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। पर ऐसा जियान इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसकी अल्टीमेट पपेट ने बहुत बुरी तरीके से विंग जुआन को पीट दिया था और अभी के लिए उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। तभी विंग जुआन की नजर उसके दोनों साथियों के ऊपर पड़ जाती जो कि अभी के लिए मारे जा चुके थे, जिसे देखकर वो जियान पे गुस्सा होने लगता और बोलता है कि लड़के तुझे ऐसा लगता है कि तू ये सब हरकतें करने के बाद हमारी आइस रिवर्स वैली से बच सकता, तो ऐसा नहीं है। हमारी आइस रिवर्स वैली बहुत ही जल्दी तुझे ढूंढ लेगी और बहुत ही तड़पा के मारेगी। मगर जियान को इन सभी धमकियों से कोई
फर्क नहीं पड़ता और अपने एडवेंट पर फिर से बोलकर उसकी गर्दन को पकड़वा लेता है, जिस वजह से वो सिर्फ फड़फड़ा सकता था और कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर जियान अपने क्लोन से बोलता है कि सभी डिसेबलों को मार डालो, जिसने जो जियान का क्लोन होता है वो सभी डिसेबलों के ऊपर एकदम टूट पड़ता और बहुत बुरी तरीके से अटैक करने लगता है, जिस वजह से बहुत सारे डिसेबल मारे जाते हैं और कुछ होते वहां से भगने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उनके पास पहुंच जाता है और बहुत ही आसानी से उनको ही मार डालता है। और जैसे वो सभी लोग मर जाते हैं तो जियान का क्लोन वापस आके जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है। वहीं पे विंग जोन जियान को इतना बुरी तरीके से सभी को मारते हुए देखता तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और बोलता कि लड़के तू सच में बहुत ही बेरहम है, मगर तुझे अभी के लिए पता नहीं कि तेरे आगे चल के क्या होने वाला है, क्योंकि तू बहुत ही जल्दी हमारी आइस वर्स वैली के वांटेड लिस्ट में जाने वाला है। और फिर तो इसके बाद तो सेंट्रल पेन के किसी भी कोने के अंदर छुप जा जाकर, मगर हमारी आइस वर्स वैली तुझे ढूंढ लेगी और तड़पा तड़पा के मारेगी। मगर जियान को इन सभी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तभी उसकी नजर लिटिल फ्री डॉक्टर के ऊपर पड़ती है, जिसकी हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है और उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ही जल्दी फ्रीज हो रही होती है। ये देखकर जियान काफी तो गुस्से में आ जाता है और विंग जुआन से बोलता है अभी के लिए मैं तेरे से करूंगा Q&A और अगर तूने कुछ भी गलत सलत बोला तो तू बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। और अपनी ग्लिस फ्लेम को निकालता और उसकी बॉडी को जलाने लगता है, जिस वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से दर्द से चिल्लाने में लगा हुआ था। तभी जियान रुक जाता और उससे बोलता है अभी के लिए तू मुझे सबसे पहले ये बता कि इस आइजोन फोर्स को कैसे निकाला जा सकता है। मगर जो विंग जुआन होता है एकदम से चुप्पी साध जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। ये देख के जियान की सटक जाती और वो फिर से अपनी ग्लेस फ्लेम से विंग जुआन को जलाने लगता है, जिस वजह से खूब देर तक चीखता चिल्लाता रहता है। और जब जियान का मन बढ़ जाता है तब उससे हटाता है फ्लिप और बोलता है कि अब बता वरना इससे भी ज्यादा तड़पाऊंगा तुझे। ये देखिए विंग जोन बोलते कि ठीक है मैं सब कुछ बताता हूँ। अभी के लिए जो आइजोन फोर्स है वो हमारी आइस यूनिवर्स वैली की एक सीक्रेट टेक्निक है, जिसे केवल सिर्फ डाउजोंग लेवल के वॉरियर सीख सकते हैं हमारी वैली की। और अगर इस आइजोन फोर्स को किसी की बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से फ्रीज होने लगती है, उसके सारे दिल की पास जाम हो जाती है और उसकी जो वेन्स वगैरह होती है वो भी सभी फ्रीज हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके वो टूटने लगेगी और उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाएगी। जिससे उनकी जो जियान होता है काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलते कि अभी के लिए इस आइजोन फोर्स को बॉडी से कैसे निकाले, इसका कोई एंटीडोट है या फिर कोई टेक्निक है। जैसे उनके विंग जोन बोलते कि अभी के लिए इसे कोई भी और नहीं निकाल सकता, सिर्फ हमारे बैली चीफ है वो ही इसे निकाल सकते हैं। और अभी के लिए तुम्हारी औकात को देखा जाए तो तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि हमारे बैली चीफ से जाके बात भी कर पाओ। जैसे उनकी जो जियान होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और टियानोजन से एक इशारा करता है, जिसके बाद वहां से जाने लगता है। तभी उसके पीछे से किसी की चिल्लाने की थोड़ी सी आवाज आती है और तभी टियानोजन से थोड़ी देर बाद जियान के पास आ जाते हैं और 3 जेट की बोतलें जियान को देते हुए बोलते हैं अभी के लिए इन तीनों एल्ड्रो की सोल इसके अंदर है। तो जियान उन तीनों जेट बोतलों को ले लेता है और अपनी स्पेस टैंक के अंदर रख लेता है। मगर तभी जियान की नजर पड़ती है लिटिल फ्री डॉक्टर के ऊपर, जिसकी जो हालत थी वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। मगर वो जमीन के ऊपर गिरती उससे पहले जियान लाइटिंग इवेंट का यूज करता है और उसको जाके पकड़ लेता है और फिर उसे होश में लाता है और बोलता है कि अभी के लिए जगह हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से हमें यहाँ से दूर जाना होगा। ये बोल के जियान अपनी पूरी पलटन को लेके फॉलन गाड़ी स्ट्रीम की काफी ज्यादा डीप के अंदर चला जाता है, जहाँ पर काफी ट्रेवल करने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर वो लिटिल फ्री डॉक्टर को लेके चला जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले लिटिल फ्री डॉक्टर को एक पत्थर से टिका के बैठा देता है, क्योंकि उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। मगर लिटिल फ्री डॉक्टर को इस बात की टेंशन नहीं होती और वो जियान को देखकर बोलती है अभी के लिए हम लोगों को उस बॉम्ब से बिछड़े हुए 6 महीने बीत चुके और इन 6 महीने के अंदर ही तुमने काफी ज्यादा तरक्की कर ली और तुमने डाउजोंग के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस वजह से क्या तुमने उस डीमन पॉइजन को भी सप्रेस कर दिया है। ये सुन के थोड़े गुस्से में बोलते कि अभी के लिए उस डीमन पॉइजन के बारे में बात करने के लिए हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, अभी के लिए जो तुम्हारी हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, इस वजह से हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ये सुन के लिटिल फ्री डॉक्टर हंसने लगती और बोलती कि अभी के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और मैं एकदम से प्रॉपर सही हो जाऊंगी। मगर ये लिटिल फ्री डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके हाथ को पकड़ लेता और उसके अंदर अपनी ग्लेस फिल्म डाल के सिटी स्कैन करने लगता है उसका। और जब वो अच्छे से उसका बॉडी स्कैन करता तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए लिटिल फ्री डॉक्टर की जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसलिए वो बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इंजरीज है वो बहुत ही ज्यादा है, मगर एक बात समझ में मुझे नहीं आई, जो विंग जोन तो वो अभी के लिए आइजोन फोर्स के बारे में बात कर रहा था वो तो मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर दिखाई नहीं दी, मगर मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट देखे जो बहुत ही ज्यादा फ्रीज हो चुके और वहाँ का जो टेम्परेचर वो बहुत ही ज्यादा डाउन है। जैसे उनकी जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो हमें से ला देती है और फिर जियान सिलेन से पूछता है कि अभी के लिए तुम्हें आइजोन फोर्स के बारे में कुछ पता है। ये सुनने जो सिलेन होती है एकदम से चौड़ में आ जाती और बोलती कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में, मैंने सुना है जो आइजोन फोर्स होती है वो आइस वर्स वैली की जब एल्डर डाउजोंग पे पहुंच जाती तब उन्हें एक टेक्निक सिखाई जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी आइजोन फोर्स को बनाने लगते और जब वो अपने ओपोनेंट्स के साथ फाइट कर रहे होते तब इसे उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है, जिसके बाद उनका जो ओपोनेंट होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और यही रीजन है जिसकी वजह से आइस वर्स वैली के साथ कोई फाइट नहीं करना चाहता है, क्योंकि सभी को आइजोन फोर्स से बहुत ही ज्यादा डर लगता है कि कब वो उनके ऊपर यूज कर दे और उनकी तड़प तड़प के मौत हो जाए। जिस उनकी जन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता और बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द लिटिल फ्री डॉक्टर की बॉडी में से इस आइजोन फोर्स को निकालना होगा, वरना लिटिल फ्री डॉक्टर की जो इंजरीज है वो बिल्कुल भी हील नहीं होंगी। मगर ये जो दाउस किलो वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, इस वजह से इसके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया तो नहीं है मुझे। और जैसा कि विंग जोन ने बोला था कि इसे सिर्फ उनका बैली चीफ ही निकाल सकता है, मगर उसे ये नहीं पता कि मैं उसका बाप हूँ, तो मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा इसे लिटिल फ्री डॉक्टर की बॉडी में से निकालने का। और ये बोलती है एकदम से सोच विचार में पड़ जाता है और काफी देर तक सोचता रहता है। वहीं पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो बोर हो रही होती है, इस वजह से वो खड़ी हो जाती है और पूल के ऊपर चलने लगती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से ठंडा और बाहर निकलता है और उस पूल को ही जमा डालता है। और पे जियान अभी के लिए सोच विचार करने में लगा हुआ होता है, मगर तभी जियान की दिमाग की बत्ती जलती है और अपनी स्पेस ट्रेन से काफी सारे
मेडिकल हब्स को निकाल लेता है, जो कि सभी के सभी फायर हब वाले होते हैं। और फिर जेन अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल कर उनको रिफाइन करके जो छोटा सा ताला होता है उसके अंदर डाल देता है और भी काफी सारी चीजें उसके अंदर डाल देता है। इस वजह से उस छोटे तालाब का जो कलर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अब वो रेड हो चुका था। और फिर जेन सिलेन की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि अभी तुम लिटिल फेरी डॉक्टर के सारे कपड़े उतार दो और स्कूल के पीछे उसे बिठा दो। जेसन लेकिन जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो तो शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसका जो मुंह था वो लाल हो जाता है। और ये जो सिलन थी उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और घूर घूर के जियान को देख रही होती है। ये देखी जियान बोलते कि अभी तुम देख क्या रही हो, जल्दी से करो। ये सुन के जो सिलन होती है वो भी ऐसे ही करती है और लिटिल फेरी डॉक्टर को उस पूल के अंदर बिठा देती है। और जियान पूल के कॉर्नर के ऊपर बैठ जाता है और कुछ हैंड साइनों को बना रहता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलते कि अभी तुम इस पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। ये सुन जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है उस पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है जिसके अंदर काफी ज्यादा हीट होती है। तभी जन लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए इसके अंदर काफी ज्यादा फायर इन्फिनिटी, इस वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जाती है तो मैं काफी ज्यादा पेन होगा, मगर काफी चांसेस है कि इसकी मदद से तुम्हारी बॉडी से आइजन फोर्स को बाहर निकाला जा सकता है। और ये बोलती है जन अपनी ग्लेस फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है। वहीं पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी अभी के लिए उस पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है, मगर जैसे जन अपनी ग्लेस फ्लेम उसके अंदर मिक्स करता है तो जो पूल का टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत होती है वो भी खराब होने लगती है क्योंकि अभी के लिए जो टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा था, इस वजह से उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरीके से जलने में लगी हुई थी। तभी जन बोलते कि अभी के लिए तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त करना हो क्योंकि जो मेरी हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा गर्म है, इस वजह से उस आइजन फोर्स को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकती है। मगर अभी के लिए मैं डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी हेवनली फ्लेम नहीं डाल सकता, इस वजह से मैं इस इंग्रेडिएंटों की मदद से तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ और उस एल्डर ने जो तुम्हारी बॉडी के अंदर आइजन फोर्स को डाला है उसे मैं निकाल रहा हूँ, इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा पेन को बर्दाश्त करना होगा। जैसे उनकी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो भी अपनी कमर को कस लेती है और कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर आ जाती है, जिस वजह से वो बहुत ही फास्ट तरीके से पूल की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही होती है जिसके अंदर ग्लेस फ्लेम भी मिक्स थी, जिस वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर का फेस होता है वो एकदम लाल हो जाता है, मगर साथ ही साथ उसकी बॉडी में से काफी ठंडी भाप भी निकल रही होती है। जिससे उनकी जो सिलन होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि जैन भाई का फॉर्मूला तो सच में काफी अच्छा है जी, अभी के लिए बहुत ही अच्छे से काम कर रहा हूँ। जियान भी ये सब देखे एकदम से रिलैक्स फील करने लगता और बोलता कि फाइनली चलो इससे मैंने अपने दोस्त को छुटकारा पा लिया, क्योंकि अभी के लिए जो आइजन फोर्स थी वो इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम थी, वरना मुझे कोई दूसरे तरीके को ढूंढना होता जो कि काफी ज्यादा लंबा और काफी ज्यादा पेनफुल होता। और फिर जियान अपनी जगह से खड़ा हो जाता और फिर सिलेन के पास जाता और सिलेन से बोलते कि अभी के लिए मुझे तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है, क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकती है। सुन के सिलेन बोलते कि बिल्कुल आप बताइए आपकी क्या हेल्प करनी है। ये सुनते जियान अपनी स्पेस स्टेशन से एक लिस्ट को बाहर निकालता और सिलेन को देते हुए बोलते कि अभी के लिए तुम इस फॉलन गार्ड स्प्रिंग को छोड़ दो और अभी के लिए मैंने इसके अंदर जितने भी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को लेकर उन सभी को अरेंज कर दो, और अगर तुम ऐसा कर देते ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। और अभी के लिए जियान जो इंग्रेडिएंटों को मंगा रहा है वो टियान वोजन से के लिए बॉडी को रिफाइन करने के लिए जरूरत थी जियान को, क्योंकि जियान को पता था कि उसने एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन से पंगा ले लिया, इस वजह से उसे एक पावरफुल सपोर्टर भी चाहिए जिसके बाद ही वो इस तरीके की पावरफुल सेक्शन से पंगा ले सकता है, क्योंकि जब जियान टियान वोजन से के लिए बॉडी को रिफाइन कर देगा तब टियान वोजन से एक डाउजूम लेवल की वॉरियर बन जाएंगे और तब वो ऐसी आइस और वैली की सेक्शनों से पंगा ले सकता है। वहीं पे सिलेन भी उस लिस्ट को ले लेती और जियान को हमें से ला देती, मगर जैसे वो इंग्रेडिएंटों के नाम पढ़ती तो इसके एकदम से फ्यूज उड़ जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे इंग्रेडिएंटों के नाम भी नहीं सुने थे, मगर वो फिर भी हमें से ला देती और बोलती कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी भी तरीके से इन सभी को अरेंज कर दूंगी। ये सुन के जियान भी हमें से ला देता और फिर अपनी स्पेस स्टेशन से अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता और सिलेन से बोलता कि अभी के तुम इसे अपने साथ ले जाओ जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा यहाँ से जाने के बाद, मगर जब तुम इस फॉलन गार्ड स्ट्रीम से बाहर निकला तब इसे अच्छे से कवर कर लेना, नहीं तो सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा और तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जिस उनकी सिलेन हमें से ला देती और फिर अर्थ डीमन पपेट के साथ वहाँ से निकल जाती है और जियान भी उसे वहाँ से खड़ी हुई देखता रहता है और जैसे वो वहाँ से चली जाती है तो फिर जियान अपने नजर को चेंज करता और सीधा लाइक बटन की तरफ देखता और बोलता कि उत्तरी अभी तक नहीं दबाओ उसे, और कमेंट दिख रहा है वहाँ कमेंट करो। और हाँ, इसके बाद क्या होने वाला है वो अगर आप लोगों को जाना तो आपको इसके सेकंड पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा जो कि आएगा क्यूट लव फ्रीलैंड पे, और आप लोग उस चैनल के मेंबर तो आप लोगों को एक दिन पहले देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।